एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर बसते थे। इस जंगल में एक जबरदस्त और ताकतवर शेर रहता था जिसे सब जानवरों का बादशाह मानते थे। इसकी धार इतनी जोरदार होती थी कि पूरा जंगल कांप उठता था। एक दिन जंगल में सख्त गर्मी थी। शेर दिन भर शिकार करने के बाद थक चुका था और एक बड़े दरख्त के नीचे सायादार जगह पर जाकर सो गया। इसका बड़ा सा जिस्म जमीन पर फैला हुआ था और उसकी सांसों की आवाज भी जंगल में गूंज रही थी। इसी दौरान एक नन्ही सी चूहिया खेलते खेलते वहां आ निकली। वो बहुत शरारती थी और छलांगे लगाती हुई आगे बढ़ रही थी। इसे अंदाजा नहीं था कि वो कहां जा रही है। अचानक वो शेर के बड़े नरम पंजे पर चढ़ गई। वो अपनी छोटी छोटी टंगों से शेर के जिस्म पर दौड़ने लगी। इसके सर पर चढ़ी, फिर नीचे उतरी और उसकी दम के पास जा पहुंची। शेर को ये हरकत अच्छी ना लगी। वो नींद में था, मगर जैसे ही इसने महसूस किया कि कोई चीज इसके जिस्म पर हरकत कर रही है, वो फौरन जाग गया। इसने एक जोरदार धाड़ मारी जिससे चूहिया कांप उठी। इससे पहले कि वो भाग पाती, शेर ने अपनी तेज और मजबूत पंजों में इसे जकड़ लिया। शेर ने गुस्से से गरा, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम जंगल के बादशाह की नींद खराब करो। अब मैं तुम्हें मजा चुके आएगा। नंदी चूहिया खौफ से कांप रही थी, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर आपको नहीं जगाया। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरे खाने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो शायद किसी दिन में भी आपके काम आ सकूं। शेर ने कहा लगाया, हाय हा। एक छोटी सी चूहिया जो इतनी नाजुक है कि हुआ के झोंके से भी गिर जाए, वो जंगल के बादशाह की मदद करेगी। ये तो बहुत मुज़क्का खेज बात है। लेकिन फिर इसने सोचा कि वाकई ये नन्हा सा जानवर उसके किसी काम का नहीं, इसलिए इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। इसने चूहिया को आजाद कर दिया और कहा, जाओ, आज मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, मगर आइंदा मोहतात रहना। चूहिया ने खुश होकर कहा, शुक्रिया बादशाह सलामत, मैं हमेशा आपकी एहसान मंद रहूंगी। और वो तेजी से अपने बनल की तरफ भाग गई। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। वो जानता था कि इस जंगल में एक ताकतवर शेर रहता है, इसलिए इसने एक बड़ा जाल बिछाया और गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया ताकि शेर को फंसाया जा सके। इसी शाम शेर शिकार की तलाश में निकला। जैसे ही इसने गोश्त की खुशबू महसूस की, वो इस तरफ चल पड़ा। जैसे ही इसने गोश्त उठाने की कोशिश की, जाल इसके ऊपर गिर गया। ये क्या हुआ? शेर गिरजा और जाल से निकलने की कोशिश करने लगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, मगर जाल बहुत मजबूत था। जितनी बार वो निकलने की कोशिश करता, इतनी ही ज्यादा उलझ जाता। कुछ ही देर में वो थक गया और बेबसी से धाड़ने लगा। कोई है, मेरी मदद करो, इसकी जोरदार आवाज जंगल में गूंजी। चूहिया अपने बनल में थी कि इसने शेर की गरजदार आवाज सुनी। वो फौरन दौड़ती हुई इस तरफ पहुंची। जब इसने देखा कि शेर जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है, तो वो हैरान रह गई। बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूंगी, चूहिया बोली। शेर ने ताज्जुब से कहा, तुम एक नन्ही सी चूहिया, तुम ये मजबूत जाल कैसे काटोगी? चूहिया मुस्कुराई और बोली, याद है आपने कहा था कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आज मैं साबित करूंगी कि छोटे भी बड़े काम कर सकते हैं। फिर चूहिया ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया। वो लगातार जाल काटती रही। इसके छोटे छोटे दांतों की मदद से जाल के धागे एक एक करके कमजोर होने लगे। चंद मिनटों में जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। जैसे ही वो बाहर आया, इसने गहरी सांस ली और चूहिया की तरफ देखा। शेर को एहसास हुआ कि वो गलत था। इसने चूहिया को झक कर कहा, आज तुमने मुझे बचाकर ये साबित कर दिया कि कोई भी किसी की मदद कर सकता है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ और आज से हम दोस्त हैं। चूहिया खुश होकर बोली, दोस्ती का मतलब ही यही है कि एक दूसरे की मदद की जाए, चाहे हम कितने ही मुख्तलिफ क्यों ना हो। इस दिन के बाद शेर और चूहिया सच्चे दोस्त बन गए। अब शेर कभी किसी को छोटा कमजोर समझकर नजरअंदाज नहीं करता था और जंगल के तमाम जानवरों ने ये सबक सीखा कि किसी की मदद करने के लिए ताकत नहीं, बल्कि हमदर्दी और जज्बा जरूरी होता है।